अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। एक बाल आगे आ गया था यहाँ से, उसको साइड पे किया। अच्छा जी हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज आपका जो है वो टेस्ट होगा और ज़रूर होगा। जो 6 MCQs आपके पेंडिंग पे थे, आपको मैंने बताया था सिलेबस उसका वही होगा, फर्स्ट चैप्टर, और वो हम डिस्कस करेंगे। इधर ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसको देख लेते हैं फिर, ठीक है। और आपको भी देख लेते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। आपकी चैट अभी मैं शुरू कर रहा हूं कि आपकी। हाँ जी, वालेकुम सलाम बेटा जी। तमाम बच्चों को, तमाम कितने का 2.5-3 बच्चे आए हैं? कितने बच्चे आए हुए हैं? मुझे भी शो ही नहीं हो रहा वैसे। 23 स्टूडेंट्स। चलें जी, वो गायब हो गए फिर। आ गए दोबारा, ठीक है। तो और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कहा था कि जब डायग्राम में लिखा हो तब। और नहीं बेटा जी, दानिया गलत बात। बेटा डायग्राम आपने बनानी हो, लॉन्ग में तो मस्ट है ना। अगर डायग्राम है क्वेश्चन के साथ तो आपने बनानी है, ठीक है। अभी होंगे, हाँ अभी से कुछ देर में ही होंगे। बस थोड़ी सी बातचीत, ज़रा गपशप लगा लूँ, उसके बाद आपके MCQs होंगे, उसके बाद सर्वे होगा, उसके बाद पता नहीं क्या, उसके बाद पढ़ाऊँगा भी आपको, ठीक है। तो अब्दुल 27 26 हैं। और 27 कैसे आ गए भाई? क्या हो गया भाई? 26 कैसे आ गए अब्दुल? क्या बात है? ये क्या आपको थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है? सर आपने मार्क कहाँ पर काटे? टेल मी प्लीज़। बेटा टेस्ट की डिस्कशन भी होगी प्रॉपर, आपके टेस्ट के आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन में क्या लिखना था। मतलब डेफिनेशन का 1.5 नंबर है, 0.5 एग्जाम्पल का है, या 1 नंबर डेफिनेशन का है, 0.5 एग्जाम्पल का है, 0.5 डायग्राम का है। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 नंबर डायग्राम का था, दोनों में एक एक था, ठीक है। सर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स कहाँ डिडक्शन की है? प्लीज़ टेल मी। बेटा 29 कैसे आ गए? 25 का नहीं पेपर था? क्या हो गया भाई? सर बच्चे, क्या बच्चे वो क्या हो गया? पागल कर रहे हो मुझे। सर मैसेंजर वाला टेस्ट भी चेक कर दें। सर MCQs में आपने मार्क्स नहीं दिए। और बेटा वो तो भी MCQs आपके आज होने हैं, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, बहकी से, जैसे हफ्ते वाले दिन है ना, असल में आज हैं 33। हाउ कैन इट पॉसिबल? अभी पता नहीं क्या बात। सर एक और शॉर्ट क्वेश्चन था, इंटरकोस्टल मसल, सब ने उसका सेम आंसर लिखा था, लेकिन आपने उसमें से भी मार्क्स कट किए हैं 33। अच्छा स्टूडेंट सर, ओ बस करो यार, कोई बात नहीं, मैं उधर देख रहा हूँ 37 है। सर जी टेस्ट, अच्छा तो बेटा वो आपको ना पेपर की प्रॉपर एक डिस्कशन होगी। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, यहाँ से अगर मेरे पास मोबाइल में है पेपर आपका, लेकिन अब वो यहाँ पे लॉगिन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे चल रही है ID मेरी ना, तो इसलिए। तो खैर मैं आपको इंशाल्लाह मंडे को ना आपके टेस्ट डिस्कशन का डे रख लेते हैं, क्योंकि आज MCQs भी आपके हो जाएंगे और मंडे को आपका मतलब पेपर भी आपके चेक हो गए हैं। उस दिन मैं सर लॉन्ग में मेरे 3 मार्क्स कहाँ कट किए आपने? प्लीज़ टेल मी। बेटा एक तो ये है, मैं आपको कॉमन सी चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं से मुराद, ठीक है चल जाता है काम, साइंस सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसमें पता क्या था, ब्लर तस्वीरें मैंने देखी हैं चंद एक बच्चों की, अपनी पिक्चर्स देखिएगा दोबारा जिन्होंने अपलोड की हैं, तस्वीरें कुछ की ब्लर थी, वो पढ़ा नहीं जा रहा था बिल्कुल। इसके बावजूद मैंने नंबर दिए कि चलो बच्चे ने लिखा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ा जा रहा है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा जा रहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। बेटा मैं आपके सब की मिस्टेक्स जो है ना वो मेंशन ज़रूर करूँगा। ऑब्वियसली हमारा काम ही ये है, आपका टेस्ट लेने का मकसद ही ये है कि आपके जो मिस्टेक्स हैं उसको आपने देखना है, उसे इम्प्रूव करना है। सर को कहाँ समझ नहीं आनी है? बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा बेटा असल बात ये, एक बात आपको बताऊँ, बोर्ड के अंदर जो एग्जामिनर आपको नंबर देता है ना, वही आपके कंसिडर होते हैं। इसमें भी जो नंबर जिस बच्चे के मिल गए हैं, आप वही MCQs के अलावा, ठीक है। सर प्लीज़ बता दें आज MCQs कितने बजे होंगे? बेटा अभी शुरू कर देता हूँ मैं। बच्चे तकरीबन 43 आ गए, तकरीबन हमारी क्लास इतनी की है, तो 2-4 और आ जाएं, तकरीबन 50 तक हो जाते होते हैं, तो वो कर लेते हैं। एक बात ज़रा पॉजिटिवली लीजिएगा इसे, आपके मार्क्स कटे किस लिए? अच्छा मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरी जेब से पैसे थोड़ी जा रहे हैं, मैं पूरे भी नंबर दे दूँ, मुझे इशू नहीं है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वो कैसे? आपके पूरे नंबर आ गए, आपको बस आई एम द
मुझे सब कुछ आता है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बैठ गए आराम से। आपके नंबर कम आए, किसी शॉर्ट में कम है, किसी लॉन्ग में, अक्सर बच्चों के 0.5 एक नंबर, क्योंकि मैंने आपको सर मैं बहुत प्यारी पिक्चर्स ली थी। चलें अच्छी बात है, लेक्चर शॉर्ट कर दें सर, मैं आ गया। चलें जी आ जाएं बेटा, वेलकम। अच्छा सर एमसीक्यूज एक चैप्टर का, हाँ एमसीक्यूज फर्स्ट चैप्टर के 6 एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं, एक तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है सम बच्चों की, वो भी मैंने ऑब्वियसली इंप्रूव करवानी है आपकी। आपको एक मेथड भी बताऊंगा राइटिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। पेपर डिस्कशन होगी आपकी डे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाई, अक्सर बच्चों ने एग्जाम्पल नहीं। अब आपका जो स्टैंडर्ड है ना बोर्ड का, शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है तकरीबन कम से कम 6 से 7-8 लाइनों तक, मतलब कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 से कम लाइनें होंगी तो आपको नंबर पूरे नहीं दिए जा सकते। दिस इज द रूल ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आपके क्वेश्चन की लेंथ है, एफएससी में कम से कम 8-9 लाइनों का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम 12 तक जाता है, जबकि मैट्रिक में थोड़ा सा कम है, इसे कम से कम 5 लाइन। अब बच्चों ने, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी 1 लाइन या 2 लाइनें, फॉर एग्जांपल राइट द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग, अब वो 1 लाइन में ब्रासिका कंपेस्टर सराना टेक्रीना, खत्म। इस तरह के क्वेश्चन के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होता है जिसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, उसके आपने सर बच्चों के मार्क्स में एमसीक्यूज के मार्क्स ऐड हैं ना जितने उन्होंने लिए थे, क्योंकि हाँ बेटा वो एमसीक्यूज के अभी सिस्टम में से ऐड ही है, उसका कोई देखते हैं हल अगर होता है, नहीं तो फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा, हम मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे अलग से। फिलहाल तो देखते हैं अगर सिस्टम में से कोई करेक्शन हो सकती है तो वो कर लेंगे, अगर नहीं हो सकती तो उसको फिर हम खुद से देख लेंगे। यहाँ पे आप कि इसमें जो एमसीक्यूज में आएंगे और जो पिछले एमसीक्यूज में आए थे वो आपको याद होंगे, तो वो इस तरह से करके जो है उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सर जी मंडे को पेपर डिस्कशन के साथ साथ लेक्चर्स भी होंगे? बेटा लेक्चर्स तो होंगे, मैं अपने सब्जेक्ट की बात सिर्फ कर रहा हूँ। मंडे को मैं पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ, हर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपकी क्वेश्चन लेंथ कंप्लीट नहीं, अभी मैंने आपको पेपर, अभी पता क्या मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मैं चेक करूँ कि बच्चों के पास क्या है, कि मेरी क्लास के पास कितना टैलेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला टेस्ट है, इसमें नंबर कटने से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा टेस्ट होगा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि सर ने ये चीज़ बताई थी ऐसे करनी है, हमने नहीं की तो नंबर कटे। डिफरेंस बेटा जी लाइन लगा कर, कई बच्चों ने ऐसे नहीं लिखा हुआ, नंबर कटे। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो आपको बताने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, जो चीज़ मैं बताऊंगा उनको आप आपने कहा था कि किसी और दिन बताऊंगा, इसकी का रीज़न मेरे बताए हैं पहले वीकेंड है, बता दें अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन था। चलें बेटा देख लेते हैं। सर बैटरी होगी बेटा चेंज ओके जी बेटा, वीडियो आ गई, वो बैटरी चेंज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा तो बात चलें, अब एक बचा और आते तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो बात ये है कि आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं ना उनको मैंने मेंशन, टीचर का काम ही है। वैसे एवरेज क्या है हमारी क्लास की, अच्छे नंबर है, नो डाउट बहुत अच्छे नंबर हैं आपके। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। लर्निंग के हवाले से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों के पास डाटा अच्छा था, लिखा हुआ था, उन्होंने सही लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी अदर मिस्टेक्स है ना, अभी फर्स्ट टेस्ट था, मैंने आपको जज किया। टेस्ट शुरू कर दें, ले जी टेस्ट बेटा आपका शुरू होने जा रहा है। अभी मैं आपका टेस्ट शुरू करवा देता हूं। जी तो बेटा जी सर प्लीज़ बायो की सबमिशन ना ऑन कर दे। बेटा अभी तो नहीं हो सकती, टेस्ट आपके बारे स्टार्ट होने जा रहा है तो टेस्ट आप दीजिएगा बेटा। जितने भी बच्चे तकरीबन आ गए हैं मैक्सिमम हमारे पास, टेस्ट आपका 6 एमसीक्यूज़ का, ये 6 एमसीक्यूज़ आपके ऐड होंगे इसमें, जितने भी आप नंबर लेंगे। ले जी बेटा जी टेस्ट आपके पास शो हो गया। ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ, किसके ऊपर होती है जी, आपने एक को टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे, व्हाट हैपन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन,
एक को अपने मार्क करना है, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन 3 है आपके पास, रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस, किस गैस पे डिपेंड करता है, एक को टिक करेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे, हाउ मैनी कार्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोक में कितने कैंसर काजिंग एजेंट मौजूद होते हैं, वो आपने बताना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी ईयर वर्ल्ड नंबर टोबैको डेज, कि तंबाकू नोशी का दिन किस दिन मनाया जाता है, एक को आप टिक करेंगे अगर आपको याद है। नेक्स्ट मूव करेंगे, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, जहां पर पाए जाते हैं वो मूव करेंगे और आपके टोटल एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा जी, और ये आपके टेस्ट का रिजल्ट भी विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। 2 मिनट आपके पास टाइम बाकी है तकरीबन। ठीक है, तो टेस्ट आपका शुरू हो चुका है, टेस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है और अभी जो है आपका टेस्ट का जो है वो टाइम रह गया 1 मिनट एंड 47 सेकेंड्स आपके पास बाकी हैं। तो इस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है वो टेस्ट को कंप्लीट करना है। 53 स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया वो लाजमी तौर पर करें ताकि आपके ये एमसीक्यू उसके अंदर ऐड अप किए जा सकें। ठीक है, और सर प्लीज़ बायो के जा रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट इज दिस। चलें बेटा जी, जल्दी जल्दी से ज़रा टेस्ट को आप कंडक्ट करें जल्दी सर प्लीज़। बायो की सबमिशन वो तो नहीं हो सकती बेटा जी, वो तो सिस्टम जनरेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हम रिवाइज तो नहीं कर सकते ना बार बार एक एक बच्चे के लिए, तो इसलिए कोशिश किया करें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करें। लीजिए जी, आपका टाइम है 1 मिनट एंड 3 सेकेंड्स, इतना टाइम है आपके पास। मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं टेस्ट को बड़े ध्यान से, गौर फिक्र के साथ। कुछ एमसीक्यू ज़रा क्रिटिकल थे, देखते हैं कि आप लोग जो है उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 45 सेकेंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, आपके पास 45 सेकेंड का टाइम है, इस टाइम के अंदर आपने कंप्लीट करना है। एक स्टूडेंट भाग गया है, 52 रह गए हैं, देखते हैं वो कौन है। अभी था यहाँ पे, कौन है जी इधर, अब्दुल दानिया भी है, अभी सारे हैं अभी तो मौजूद। हाँ आ गया वापस। चले जी, हाँ ठीक ठीक। लीजिए बेटा 15 सेकंड के करीब तकरीबन टाइम आपके पास बाकी है, तो इस टाइम के अंदर आपने जो है कंप्लीट करना है। अभी देखते हैं आपके पास टोटल मार्क्स 6 में से आप कितने गेन करते हैं। ठीक है सर जी, क्या हाल है आपका। असद, ओए तुम किधर आ गए ओए, ये तो पेड क्लास है, तो आप यहाँ पे क्या लेने आए हो। ले जी बेटा, रिजल्ट आपका आ गया है 4 6 5 4 6, 6 मार्क्स भी आए हैं, 4 भी आए हैं बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों में 6 आए हैं, बड़ी कमाल की बात है। इसका मतलब है कि आप जो है वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। चलें जी बेटा जी, ये आपका रिज़ल्ट अब ऐड अप होगा आपके जो आपका टेस्ट है उसमें। ठीक है, अच्छा चलें जी। 6/6 बड़े बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं। शावेज 6, शावेज आपके पेपर में राइटिंग अच्छी नहीं थी आपकी हैं। और असद सर जी मैं 10th में ही हूँ सर। अच्छा आप 10th में हो। असद आप कौन से असद हो सर। एक रॉन्ग हो गया, ओहो कोई बात नहीं, एक आध की खैर सर, एक रॉन्ग हो गया सर, इजी थे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, वेरी गुड जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सर ये क्या 25 सेकंड पहले शो हुआ है एंड मैं बस 2 क्वेश्चन, ये बेटा अब आपके नेट का प्रॉब्लम है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। मैं तो क्वेश्चन अच्छे बना सकता हूँ या बुरे बना सकता हूँ, बाकी तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ना। सर पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है चुप करो ये बच्चों, अब बात करें आगे की, और हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जी सर मेरा वेटिंग का है प्रॉब्लम, राइटिंग, अच्छा राइटिंग का प्रॉब्लम, बहुत इजी था सर, मैं वो नहीं हूँ जो आप। अच्छा वो असद कोई और था, मैं भी कहूँ अभी तो पेड क्लास है अभी वो, लेकिन वो बड़ा इंजीनियर बंदा है, सॉफ्टवेयर में घुस जाता है इधर उधर। चले ठीक है, आप तो आए, आपको तो वेलकम, लेकिन उसको मैं जाके तबीयत ठीक करूँगा अगर वो कुछ डिस्टर्बेंस कर रहा हुआ। ठीक है अच्छा जी, आज बेटा हम चलें अब बेटा CO2 की कंसंट्रेशन ही होती है मतलब वो इस तरह कि जब ब्लड में CO2 ज़्यादा होती है ना, तो ब्रेन जो है वो मैसेज भेजता है हार्ट को, लंग्स को कि जल्दी ऑपरेट करो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इसे निकालो। जब वो निकलती है तो उसके रिटर्न में ऑक्सीजन भी आ जाती है। ठीक है,
मेरी ड्राइंग का प्रॉब्लम है सर, टॉपिक स्टार्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड। ले जी बेटा, मैंने आपको बता दिया। ले जी अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वो हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स जो है वो समुद्री पौधे होते हैं। हेलोफाइट्स ये हमारे पास समुद्री पौधे जो समुद्र में मैरीन वाटर प्लांट्स इन्हें कंसीडर किया जाता है। ये समुद्री पानी में मौजूद होते हैं और इनके अंदर अब देखें ना, समुद्री पानी जो है वो सॉल्टी वाटर होता है, पीने के काबिल नहीं होता। कभी अगर लोग समुद्र में कोई भटक जाएं, कोई ख़राब हो जाए जिसमें वो सफ़र कर रहे हैं, तो पानी पिए बगैर प्यास से मर जाते हैं। बारिश हो जाए तो पानी पी लेंगे, समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो फ़ौरन से आपको डायरिया हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है। ठीक है, और इवन वॉमिटिंग और बहुत डेंजरस, इवन कि कुछ जगह पे समुद्री पानी के अंदर इतना सॉल्ट है, ऐसे सॉल्ट मौजूद हैं जो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, उसके पानी पीने से आपकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए समुद्र का पानी या तो उसको हम प्योरीफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा कहाँ जाना है आपने ताहिर? ठीक है, देख लें, आज छोटा सा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, बस टाइम वैसे ही हमारा तकरीबन एंडिंग के करीब है। ताहिर आपको सर ने पकड़ा और बस करो भाई, क्या हो गया है? अच्छी बात है, अगर परमिशन ले रहा है एज अ क्लास रूम में अगर बैठा हुआ वो परमिशन ले रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग जो है वो टांग खींचने वाले बन जाते हैं साथ साथ हैं। अच्छा जी, तो बेटा जी अभी हमारे पास तो लें जी ये कैंपस की साइड पे, ओहो ये क्या हो गया? लें जी, चलें ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा सिस्टम सेट हो गया। तो हेलोफाइट वो पौधे हैं जो समुंदर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी के अंदर मौजूद होते हैं और उनके पत्तों में सॉल्ट कंसंट्रेशन ये सी वाटर में मौजूद होते हैं। सी वाटर प्लांट्स, ठीक है, ये समुद्री पानी के पौधे होते हैं। इनके जो थिक लीव्स होते हैं उनके अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल कहते हैं खुश्की पर रहने वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अकॉर्डिंग कर देखा जाए तो हेलोफाइट्स के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हेलोफाइट्स लिव इन द सी वाटर एंड आर अडॉप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट। अडॉप्टेड कहते हैं अपने आप को माहौल के मुताबिक चेंज कर लेना, इसे हम कहते हैं अडॉप्टेशन। ठीक है, तो बेटा बस करें, असद फातिमा बेटा प्लीज़, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, उसे कहते हैं अडॉप्टेशन। सॉल्ट एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन द सी वाटर। On the other hand, water tend to move out of their cells into the hypertonic sea water. When salt enter into the cell, plant carry out active transport and move and hold large amount of salt in vacuoles. अब प्लांट सेल वो क्या करते हैं, इनके जो प्लांट का सेल होता है ना, प्लांट सेल अगर हम बात करें उसके अंदर आपको पता है कि एक लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, इस तरह का प्लांट सेल अगर हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या है जी, एक लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल में भी होता है। प्लांट सेल में है कि एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है मौजूद यहाँ पे इस तरह से बना हुआ। यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो हेलोफाइट्स है ना समंदर की तह में ज़रूर होते हैं लेकिन बिल्कुल ही गहरी तह में कि जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पे नहीं होते, क्योंकि फोटोसेंसिस तो इन्होंने करना है ना, लाइट तो इनको चाहिए। समंदर की उस तह तक होते हैं जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर जाती है, ट्रांसपेरेंट लाइट, जहाँ ट्रांसपेरेंट पानी है, ज़्यादा साफ पानी है, बिल्कुल जहाँ लाइट चली जाती है वहाँ तक ये ग्रो करते हैं, क्योंकि लाइट जहाँ पे नहीं वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए ये वहाँ तक मौजूद होते हैं। ठीक है, और अपने इस वैक्यूल के अंदर ये सॉल्ट इकोमोडेट कर लेते हैं, सॉल्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, एक्टिव जब पानी इसके अंदर एंटर होता है, पानी इसके अंदर एंटर होता है H2O प्लस सॉल्ट। ठीक है, जब इसके अंदर एंटर होता है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए उस सॉल्ट को इसके अंदर एंटर कर देता है। तो इसका वैक्यूल जो है फिल ऑफ सॉल्ट, मैक्सिमम सॉल्ट होता है इसके अंदर, कि इतना ज़्यादा हो जाता है कि और सॉल्ट आता है ना तो वो अकोमोडेट नहीं हो पाता इसके अंदर, वो बाहर निकल जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है काम इसका एक किस्म का, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, ऑन द अदर हैंड, ये हमने बात कर ली। When salt enter into the cell, plant carry out active transport to move and hold large amount of salt in vacuole. Salt are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuole. So the sap of vacuole, sap कहते हैं रस को,
जो वैक्यूल के अंदर लिक्विड मटेरियल है हम कहेंगे उसे सैप ऑफ वैक्यूल। रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। समुद्री पानी में सॉल्ट कम होता है, इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है समुद्री। तो इस जगह से वो कहते हैं इस शेर को सवा शेर, यहाँ सॉल्टी वाटर अंदर एंटर होता है, वो कहता है कि इससे भी ज़्यादा सॉल्ट इकट्ठा गया, चल दौड़ बार, तो वो इस तरह हो जाता है। ठीक है। सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। इन दिस वे water does not move out of cell. Many sea grasses are included in this group of plant. बहुत सी grasses इन्हें कहा जाता है, sea grasses ग्रुप के अंदर इंक्लूड हैं। अब इसको समराइज करते हैं ज़रा, इन्होंने एवोल्यूशन क्या की, अपने अंदर तब्दीली क्या की, तब्दीली गवर्नमेंट वाली नहीं, हम प्लांट्स वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो ये है कि अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पानी में रहते हैं। पानी भी कौन सा, वेरी टॉक्सिक एंड वेरी सॉल्टी वाटर, बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी। और नमक सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता, बहुत सारे सॉल्ट हैं, कुछ पानी में सॉलेबल होते हैं, कुछ इनसॉलेबल होते हैं। आपने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आप उसके सॉल्ट वाले पोर्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको सॉलेबल, इनसॉलेबल, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कुछ 6 टाइप उसके सॉल्ट्स की मिलेंगी आपको। ठीक है, और एंड पे उस चैप्टर के एक यूजेस ऑफ सॉल्ट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। सी की सैंड पर भी नहीं बेटा, सैंड, सी की सैंड वो नीचे ज़मीन में। अब समंदर के नीचे जो रेत है ना, पानी के नीचे, उसमें ग्रो करेंगे। समंदर के बाहर जो साहिल पे रेत है वहाँ पे नहीं करेंगे, वो तो फिर सी वाटर ना हुए ना, वो तो खुश्की पे रहने वाले प्लांट्स हुए, वो सी वाटर प्लांट्स नहीं होंगे। सी वाटर जो समंदर की तह में उगेंगे। मतलब समंदर सारी जगह बहुत गहरा नहीं है, किसी जगह पे ज़रा कम भी है। मतलब जिस तरह कोई आयरलैंड है, कोई जजीरे हैं, उनके करीब करीब वो जो है इतना गहरा नहीं है, तो वहाँ पे ये सी प्लांट ग्रो करते हैं। वहाँ पे उस एरिया, बहुत सारी जगह इस तरह की जहाँ पे समंदर ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। और ज़मीन, समंदर की तह में नीचे जो सैंड है ना, जो रेत है या जो डस्ट है, जो मिट्टी है, जो कुछ भी है, उसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से वो न्यूट्रिशन मिलेंगे, क्योंकि समंदर के अंदर एक पूरी ज़िंदगी जो इंसान की इस दुनिया पे है ना ऊपर, इससे कहीं कॉम्प्लेक्स और कहीं बड़ी ज़िंदगी, क्योंकि एक हिस्सा खुश्क है, 3 हिस्से पानी है, आपको पता है। तो पानी में ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा है। और आपको पता है पानी में जो लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी ज़मीन से कहीं ज़्यादा है। मतलब ज़मीन पे जितने एनिमल्स वगैरह जो जितने मौजूद हैं, उससे तकरीबन 8-10 गुना ज़्यादा पानी के अंदर मौजूद है। समझ आ रही बात? उनको सबको अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया गया। तो एक सिंपल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक होती है फ़िश, वो किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट फ़िश होती है। आप उसको हाथ पे रखें तो वो बिल्कुल शीशे की तरह, आपको सिर्फ ज़रा सी ब्लू या वो पिंक से कलर की नज़र आती है, बाकी सारे वो ट्रांसपेरेंट है। सर जहाँ से ज़्यादा डीप हो तो वहाँ ग्रो नहीं करेंगे बेटा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि वो हैं पानी के अंदर। अब लाइट डिपेंड करता है, लाइट की पेनिट्रेशन डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर पे, पानी कितना साफ़ है। और समंदर का पानी आमतौर पर ज़्यादातर साफ़ होता है, उसमें मट्टी शट्टी नहीं होती, वो साफ़ होता है, तो उसमें लाइट पेनिट्रेट कर जाती है। तो इवन के ज़्यादा गहरी जगहों पे भी प्लांट ग्रो किए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सर सैप क्या होता है? सैप बेटा रस को कहते हैं, जो लिक्विड मटेरियल है ना इस वैक्यूल के अंदर, इसे हम कहते हैं सैप ऑफ दिस वैक्यूल। ठीक है, लीजिए बेटा सर्वे स्टार्ट हो गया है आपका, आप इसका आंसर कर सकते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी यू वांट टू मेक इम्प्रूव, कौन सी चीज़ आपको इम्प्रूव चाहिए, बिहेवियर, मेथड ऑफ टीचिंग, या आप सेटिस्फाई हैं? मैं तो अपने पढ़ाने से सेटिस्फाई हूँ, मैंने तो सेटिस्फाई को टिक कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है आप लोग क्या करते हैं। 1 मिनट और 38 सेकंड आपके पास बाकी हैं, और देखते हैं आप लोग क्या जो है वो रिव्यू देते हैं। अगर कोई आपको लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन अगर ठीक है तो आप सेटिस्फाई पर ज़रूर क्लिक करें। तो खैर होपफुली ऐसा कोई इशू होता तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। और वो जो आप तारीफ़ें कर रहे होते हैं ना वहाँ पे मैसेज पे, सर यू आर ग्रेट, ये वो एट्सट्रा एट्सट्रा, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो टाइम आपके पास 1 मिनट और 6 सेकेंड्स हैं। अच्छा सही है। चलिए जी, अच्छी बात है वो बशरा। अभी बाकी बच्चों का भी देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या कहते हैं। अच्छा जी, बाकी बच्चे भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या बच्चे क्या क्या कहते हैं, कौन कौन बच्चे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, चलें जी रोशान, थैंक यू बेटा जी, जज़ाकल्लाह। चलें जी, साथ साथ टॉपिक को भी सुनते जाएं, थोड़ा सा हम इसे कंक्लूड करते हैं। आपको मार्क करवाना है, अभी जल्दी से ज़रा ये सर्वे कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक में से मार्क करवाता हूँ। उसके बाद होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन,
इंसानों में ये किस तरह से होती है होम्योस्टेसिस, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चों का भी वेट कर रहे हैं कि क्या क्या कहते हैं। चलें जी, माशाल्लाह चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा बेटा जी, इसे मार्क कीजिएगा। हमारे पास हेलोफाइट्स है, डिफाइन हेलोफाइट्स आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूँ थोड़े से, डिफाइन हेलोफाइट्स। और एक क्वेश्चन आता है आपको, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। ये बोर्ड के पुराने पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे, अच्छा एक मुबशर है, एक मुबशरा भी है ना। ओहो, आई एम सॉरी बेटा जी, वो स्पेलिंग पढ़ने में मिस्टेक हो गई। एक बच्ची भी तो है ना मुबशरा के नाम से, उसको मैंने मुबशर का तो कहते सर आपने मुझे लड़का बना दिया। हद हो गई, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ पर इतना डॉक्टर भी नहीं हूँ। ये बिहेवियर वाला कौन है, चले इट्स ओके, जो भी है कोई बात नहीं। आप मुझे मैसेज पे भी बता सकते हैं SMS करके कि जो कुछ, ऑब्वियसली हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और उसे सीखने और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है विद द पैस। जो ये कहे ना कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की, आई एम फाइन एंड फिल, तो उसको वो मेरा ख्याल है वो स्टॉप हो जाती है उसकी। सर मीज़ोफाइट तो कोई नहीं है भाई, मीज़ोफिल सेल होते हैं, मीज़ोफाइट के नाम से तो कोई नहीं है। अच्छा खैर चलें जी, ये ज़ीरोफाइट होंगे, यहाँ पर नहीं है वो सर, चलें इट्स ओके। अच्छा मेरे ख्याल वो शायद 9th क्लास में है। मुझे सर जी पेज नंबर बेटा 21 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पेज हमारे पास 21 है, पेज 21, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक डेफिनेशन मार्क करवाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, अडॉप्टेशन भी कह सकते हैं, एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तीनों चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन कि प्लांट किस तरह सर्वाइव करते हैं, फातिमा एमी शुगल वाले हैं ये। अच्छा चलें इट्स ओके। सर आप मैसेंजर वाले टेस्ट कब तक चेक करेंगे? बेटा कोशिश कर लेता हूँ, टाइम पे डिपेंड करता है, पहले 9th के चेक करूँगा उसके बाद कोई देखूँगा टाइम। अच्छा जी तो ये हमने इसके एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं या तय्यबा राइट, बट जो भी है उसको अच्छा बिहेवियर का नहीं पता। चले इट्स ओके बेटा, आप उस पर, वो तो मेरा इशू है ना, आप उसे छोड़ें जो भी है, इट्स ओके। सर आज का कल ये आज के लिए काफ़ी है। चलें जी आज के लिए काफ़ी है। चलें हो सकता है कोई बच्चा कह रहा हो, चलें कहने दें उसे, जो भी है इट्स ओके। चलें जी बेटा जी, फिर आज के लेक्चर का टाइम भी तकरीबन थोड़ा सा रहता है अभी, हैं। मीज़ोफाइट हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है? चलें बेटा मैं उसे कर दूंगा, आज का टॉपिक तो क्लोज करें, कल इंशाल्लाह मतलब मंडे को, ठीक है, जब डेफिनेशन हेलोफाइट्स क्वेश्चन आएगा। अच्छा क्या कह रहे हैं आप, डेफिनेशन हेलोफाइट क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पूरा टॉपिक लिखना होगा। हाँ जी, आपको आएगा क्वेश्चन डिस्क्राइब हेलोफाइट्स, ठीक है, या आएगा डिस्क्राइब सी वाटर प्लांट्स। तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सी वाटर प्लांट्स कौन से हमने पढ़े थे, वो तो पता ही नहीं है। हेलोफाइट्स का पता होता थोड़ा बहुत, हेडिंग लिखी हुई है ना इसलिए। तो सी वाटर प्लांट्स और हेलोफाइट्स यही हैं। डिफाइन हेलोफाइट्स में आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है और उसकी मतलब डेफिनेशन वो होगी, हेलोफाइट्स लिव इन द सी वाटर एंड आर अडॉप्टेड टू सी सॉल्टी इन्वायरमेंट, ठीक है। दे आर सबमर्ज इन द सी वाटर, इस तरह कुछ लिख सकते हैं आप 2-4 लाइनें, या इसके साथ ही आप लिखते हैं सॉल्ट एंटर्ड इनटू द बॉडी सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर, कि सॉल्ट जो है उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है सी वाटर में, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा की वजह से। बस इतना कि आप लिख दें तो इनफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसकी एग्जांपल वगैरह वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फाइव टेरेस्ट्रियल प्लांट्स adopted particularly dry, not particularly wet environment. फ़ौरन से गूगल करके ना कॉपी पेस्ट करने में माहिर हैं आप लोग माशाल्लाह, सो दैट सर फुल मार्क्स दें।
चलें बेटा, अल्लाह हाफिज़। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब कल मिलते हैं। तो कल तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। मैं ज़रा टाइम आपका देख लेता हूँ कि टाइम कितना रहता है। 5 मिनट पड़े हैं बेटा जी। 30 कितने मिनट पड़े हैं? 5 मिनट है, 4 मिनट पड़े हैं बेटा जी अभी। चलें, आपको नेक्स्ट टॉपिक का ना इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देता हूँ, बाकी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इससे कल ही, मतलब मंडे को। तो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, के इंसान में होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है, एक्सप्लेन कर लेते तो अच्छा होता। चले मैं बेटा उसे डिस्कस करता हूँ। हेलोफाइट या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एक थर्ड टाइप है, वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, थोड़ा सा टच ज़रूर है। तो उसे हम कह सकते हैं कि सॉरी, हेलोफाइट्स कहते हैं मीज़ोफाइट। बेसिकली मीज़ोफिल सेल हमने पढ़े थे प्लांट के लीफ स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये उससे वर्ड है कि मीज़ोफाइट्स जो ज़मीन पर रहने वाले पौधे हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है खुश्की पर रहने वाले जानदार। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स खुश्की पर रहने वाले पौधे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन नहीं है। उनके अंदर वैसे हैं तो सही अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जिस तरह नॉर्मल रेनी सीजन में धूप जब ज़्यादा होती है ना, मतलब हम आप सपोज करें कि 40 to 45 47 तक टेम्परेचर चला गया, अगर सपोज दैट, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। स्टोमेटा जब क्लोज हो जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता फर्दर। जब वाटर लॉस नहीं होता तो वो ज़िंदगी बच जाती है, पौधे का मुरझा जाना, इस फिनोमेना को कहते हैं विल्टिंग। ये उसकी अडॉप्टेशन है हॉट इन्वायरमेंट के अंदर। और जो अगर कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो उसमें हीट शॉक प्रोटीन होती है एक स्पेसिफिक प्लांट के अंदर, जो स्पेसिफिक होती हैं उनको सेव रखने के लिए, उससे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। वो होती हैं गर्मियों के लिए, ठीक है। तो इसी तरह कोल्ड इन्वायरमेंट में भी उनकी अडॉप्शन है। कोल्ड बहुत कोल्ड नहीं होता यहाँ पे, ठंडा इन्वायरमेंट ज़रा नॉर्मल सा ही होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता। कूल ज़रूर होता है, कोल्ड नहीं हम कह सकते उससे, ठीक है। तो बच्चों के नंबर वैसे अच्छे आए हैं, कुछ बच्चों ने एक नंबर भी लिया है वैसे। तो कंट्रोल